हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर लर्निंग पे। बच्चों, जो आपकी आज की वर्कशीट है, हमारी एसएसटी की वर्कशीट है, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की 6 क्लास की हमारी ये वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर हमारा है 5 और दिनांक है हमारी 9 अक्टूबर 2020। ठीक है ना। जैसे कि आपको ये पता ही है, जब से आप करते आ रहे हैं कि यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, जो हमारा आज का जो हमें टॉपिक पढ़ना है अपनी वर्कशीट में, वो क्या है? विविधता एवं भेदभाव। ठीक है ना। विविधता एवं भेदभाव, इसको हम इंग्लिश में डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसको हमें आज पढ़ना है। तो हमारे वर्कशीट में हमें क्या करना है, अब हम पढ़ते हैं। क्या है? हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो क्या है? हमारा देश विविधताओं, डाइवर्सिटी का देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, लगभग जो हमारे देश में कितनी है, 1600 से भी ज़्यादा। 1600 से भी सोचो, 1600 कितना होता है? 1600 से भी ज़्यादा। ठीक है ना। 1600 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे हमारे देश में क्या है, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। और सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, और जितनी भी भाषाएं हैं और जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे क्या है, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। और जो हमारे पूरे हमारे देश में जो लोग हैं, विभिन्न प्रकार का खाना, मतलब अलग अलग उनकी वैरायटी है, कोई क्या खा रहा है। ठीक है ना। उनके त्यौहार भी अलग अलग होते हैं और विभिन्न धर्मों का वो पालन करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब भी वो हम सब क्या है, एक हैं, हम एकजुट हैं हम। ठीक है ना। अब क्या है, अक्सर हम इस विविधता मतलब डाइवर्सिटी को समझ नहीं पाते। कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं, मतलब हम क्या है, हम खास राय बना लेते हैं, और वो जो खास राय होती है ना, फिक्स हो जाती है, हम अपने दिमाग में हम उसको बैठा लेते हैं। ठीक है ना। जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। हम क्या राय बना लेते हैं कि जो गांव के जो लोग होते हैं, जो विलेजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कंजूस होते हैं। हम ये राय बना लेते हैं। ठीक है ना। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह वो है कि अगर मैंने किसी बंदे के या बंदी के खिलाफ मैंने सोचा ये कंजूस है, तो मैंने क्या है, पूर्वाग्रह बना ली मैंने, मतलब उसके खिलाफ मैंने एक राय बना ली, और वो मेरी राय बदलने वाली नहीं है। मैंने पहले सोचा अगर वो कंजूस चाहे ना हो, लेकिन मैंने क्या है, उसके प्रति क्या है, एक राय बना ली, अपने दिमाग में बिठा ले कि हाँ भाई ये तो कंजूस है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार ज़्यादातर जो ये राय होती हैं, अधिकतर नकारात्मक होती हैं, ये नेगेटिव होती हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। ठीक है ना। कई लोग होते हैं कि वो सोच लेते हैं कि ये तो भाई शहर का है, ये तो शहर में रह रहा है, मज़ा मस्ती कर रहा है, तो ये अपने परिवार के साथ जो है कम समय बिताता होगा। तो ये हमारा पूर्वाग्रह है, हमें क्या पता। ठीक है ना, कि वो भाई बिता रहा है कि नहीं बिता रहा है अपने परिवार के साथ टाइम। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, पूर्वाग्रह है। तो क्या है, अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है ना। अब हम जो हमारे जो प्रश्न है उसके हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं और हम उसका उत्तर देते हैं। फर्स्ट क्या है, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम लिखिए और उनकी सूची बनाइए। आप अपनी मर्जी से कोई भी त्यौहार लिख सकते हैं। मैं आपको एक दो त्यौहार के एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आप होली लिख सकते हैं, आप होली रंगों का त्यौहार जिसे बोलते हैं, होली बोल सकते हैं आप। ईद हम सब मनाते हैं, ईद, दिवाली, ठीक है ना, दिवाली, बैसाखी, हम क्रिसमस मनाते हैं हम। ठीक है ना। क्रिसमस हम मनाते हैं, ये इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं, हम क्रिसमस मनाते हैं हम। और क्या मनाते हैं हम? भाई दूज मनाते हैं हम, रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये हमारी सारी क्या है, हमारे त्यौहार हैं। आप इनके अलावा भी और कोई त्यौहार लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप लिख सकते हैं। अब भाषाएं हमने क्या पढ़ी, अभी हमने क्या पढ़ी कि हमारे देश में 1600 से भी ज़्यादा जो है भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी सारी हमारे देश में भाषाएं बोली जाती है। ठीक है ना। तो हम थोड़े से एग्जाम्पल लिख देते हैं। आपकी इच्छा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन चाहे, लेकिन वो भाषाएं होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे हिंदी जो हमारी एक भाषा है,
वो बहुत जगह बोली जाती, हिंदी, ठीक है ना, पंजाबी, और क्या हो गई, उर्दू, उर्दू हो गई, और हमारी बंगाली, बंगाली भाषा भी हमारी होती है, बंगाली भाषा, बंगाली, मराठी, मराठी, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, भाषाएं हैं, 5 भाषाएं, उर्दू, मराठी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, और भी बहुत सारी भाषाएं, जैसे कि आपने पढ़ा है कि 1600 से भी ज़्यादा क्या है भाषाएं हैं, ठीक है ना। असमिया एक भाषा है। आप जो आपका इनके अलावा आपकी इच्छा करती हो आप वो लिख सकते हैं। अब हमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पढ़ना है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं। पूर्वाग्रह हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था। पूर्वाग्रह वो होता है कि हम किसी के प्रति हम पहले से ही कोई राय बना लेते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या है, शहर के लोग आलसी होते हैं। तो हमने ये जो है एक हमने पूर्वाग्रह बना लिया कि आलसी होते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये पूर्वाग्रह है भाई, हमने पहले से बना लिया। दूसरा क्या है, गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। ये तो गलत है, हमने पूर्वाग्रह ही बना लिया भाई, ये भी इसी का ही है। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, ये तो भाई एक फैक्ट है, ये तो तथ्य है, एक सही है, तो ये क्या है, पूर्वाग्रह ये नहीं है, ये तो भाई है ही। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी क्या है, हमने एक पूर्वाग्रह बना लिया और ये चीज़ गलत है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान हैं। हमने ये सोच लिया कि जो भी अंग्रेजी बोलेगा ना वो बुद्धिमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा पूर्वाग्रह है, ठीक है ना। बच्चों ये आपकी आज की 6 क्लास की जो है 6 क्लास की आपकी जो एसएसटी की ये आज की वर्कशीट है आपकी, ठीक है ना। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चे एक और बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी वर्कशीट करते हैं, चाहे एसएसटी की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, तो बेटा जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है वो अपनी एनसीईआरटी की बुक या जो भी आपके पास हेल्प बुक है आप उसमें से भी पढ़िएगा। इससे आपकी तैयारी, अगर अभी आपकी तैयारी 90% चल रही है, 90% चल रही है, तो उससे आपकी 110% पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चे अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट में। अच्छा एक बात और बेटा, अगर आपने अभी तक, ठीक है ना, आपका और मेरा चैनल एसआर लर्निंग अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट जब हम करेंगे, ठीक है बेटा।